तो ये एक बड़ा लाभ सरकार कमाने के लिए, बड़ा लाभ कमाने के लिए और जनता को कुएं में धकेलने के लिए, उन जनता को, आम जनता को परेशान करने के लिए ये योजनाएं बनाई जा रही है, अपनी जेब भरने के लिए। रुड़की रोडवेज बस अड्डा और मंडी को शिफ्ट किए जाने को लेकर विरोध की आवाज तेज होती जा रही है। इस फैसले के विरोध में अब कई संगठन एक मंच पर आ गए हैं। किसान यूनियन और कर्मचारी यूनियन के अलावा व्यापारियों ने भी इस पर अपना विरोध जताया है। रुड़की में इन तमाम संगठनों के नेताओं ने मिलकर एक बैठक की। इस बैठक में रोडवेज बस अड्डे को शहर से बाहर शिफ्ट किए जाने का विरोध किया, साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। रुड़की के रोडवेज परिसर में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि प्रदेश के हरिद्वार जिले के साथ शुरू से ही भेदभाव किया जाता रहा है। पहले रुड़की को कुंभ क्षेत्र से बाहर रखकर विकास कार्यों से वंचित रखा गया और अब रोडवेज अड्डे और नवीन मंडी को शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाकियू क्रांति किसी भी कीमत पर रोडवेज बस अड्डे और मंडी को शहर से बाहर नहीं जाने देगी। हाँ, इसमें जो हमारे संज्ञान में आया, संगठन के सभी रुड़की डिपो के कर्मचारियों के द्वारा एक मोर्चा बनाया गया है। उसमें शासन की जो 17 मई को एक मीटिंग है बस अड्डा शिफ्ट करने के संबंध में। जब कर्मचारी को पता लगा तो तुरंत कर्मचारियों ने अपनी मीटिंग की और मीटिंग करने के बावजूद उन्होंने निर्णय लिया कि भाई जो सरकार को जो हमारी कम से कम पीड़ा, यहाँ की आम जन की पीड़ा को समझना चाहिए। और उन्होंने यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं माननीय प्रदीप बत्रा जी, उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन भी पुटअप किया था कि वहाँ पर जो बहुत जाम लगा रहता है और आए दिन दुर्घटना हो रही है, ये उन्होंने बिल्कुल सरासर गलत कहा। विधानसभा में जो क्वेश्चन उठा वो गलत उठा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि बाईपास जो हो, रुड़की बाईपास हो गया, उधर से जो भगवानपुर बाईपास इधर वो होगा, जितने सारे बड़े वाहन सारे जो हो बाहर को जा रहे हैं। उधर सोलानी नदी का जो पुल है वो जो हो बंद है, तो जाम की तो यहाँ कोई है ही नहीं, ये तो उनकी एक मोनोपोली चल रही है। इस बैठक में उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि 1986 से यह बस अड्डा यहाँ पर है और शहर की पहचान बन चुका है। रोडवेज बस अड्डे के शिफ्ट होने से छात्र छात्राओं को परेशानी होगी, साथ ही इसका असर होटल, रेस्टोरेंट समेत सैकड़ों लोगों के रोजगार पर भी पड़ेगा। बस अड्डा शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया जा रहा है। लोगों को वहां आने जाने में काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसके साथ ही देर रात आने जाने में बहुत मुश्किलें होंगी। देखिए, आप देख रहे होंगे कि हल्लू मजरा, हद्दीवाड़ा की दरिये पूरा सब इतनी दूर दूर तक का एक आदमी इस रुड़की क्षेत्र का, भगवानपुर विधानसभा का, जबरेड़ा विधानसभा का एक आदमी भी ये नहीं चाहता कि रोडवेज अड्डा यहाँ से हटे। ये रुड़की की शान है, रुड़की की शान रहना चाहिए। आप ये देखो कैसा हमारे बच्चे, जैसे यूनिवर्सिटी में विदेशों तक के बच्चे हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो वहाँ जाएंगे भाई। रात को अगर 1 बजे किसी को दिक्कत होगी, उसे घर जाना अपने, तो वो कहाँ जाकर बैठेगा। आज तो यहीं कहीं इतनी बड़ी सुविधाएं हैं। मतलब एक तरफ तो सरकार को जनहित में काम करना चाहिए, ये अहित में काम कर रहे, मतलब जो जनता को जिस चीज़ में लाभ है वो काम करना चाहिए। तो जनहित को देखते हुए रोडवेज अड्डा 1 फीट भी यहाँ से सरकना नहीं चाहिए। तो ये एक बड़ा लाभ सरकार कमाने के लिए, बड़ा लाभ कमाने के लिए और जनता को कुएं में धकेलने के लिए, उन जनता को, आम जनता को परेशान करने के लिए ये योजनाएं बनाई जा रही है, अपनी जेब भरने के लिए। रुड़की रोडवेज बस अड्डे से शहर की कई व्यवस्थाएं जुड़ी हैं। यहीं से यातायात सेवाएं संचालित होती हैं। लेकिन अब बस अड्डे को शहर से बाहर शिफ्ट किए जाने का आदेश आ चुका है, जिससे रुड़की के लोग बेहद नाराज हैं। ये नाराजगी अब विरोध के रूप में सामने आने लगी है। किसानों के साथ साथ कर्मचारियों ने भी अब शासन को खुली चेतावनी दे दी है। ये साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में रोडवेज बस अड्डे और मंडी को शहर से बाहर नहीं जाने देंगे और अगर ऐसा हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। अब देखना होगा कि रुड़की वासियों के विरोध की आवाज शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचती है या नहीं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।